बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पूरा संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, वो उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग या कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। निष्काम कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला संपूर्ण बोलो विष्णु भगवान की जय हो। प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्व वेत्ता पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते व श्वास लेते हैं तथा बोलते, त्यागते व ग्रहण करते हुए भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और ये बुद्धि धारण करते हैं कि इन इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती है। जो प्राणी ब्रह्मा में कर्मों को अर्पण करता है और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। अंत योगीजन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों से, आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निर्मित कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूपी शांति को प्राप्त करता है, और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा करने के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर प्राणी इस नवद्वार की देव रूपी बोलो विष्णु भगवान की जय हो पूरी में न कुछ करता है और न कुछ कराता है, वह आनंद से रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता, वह सब प्रकृति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा ही भाषित करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित जन बोलो विष्णु भगवान की जय हो की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थित बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मावेत्ता को ब्रह्मा में स्थित जानो। भारी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्मा में अंतकरण को मिलाकर अक्षर सुख मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श में जो भोग होते हैं, वे वस्तुत सुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौंतने, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी बोलो विष्णु भगवान की जय हो सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्मा निर्माण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है,
जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगियों को ब्रह्मा निवास प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन विवेक को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्मा पद सहज ही प्राप्त होता है। भारी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपमान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है, जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोगता। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। संपूर्ण लोकों का स्वामी है, सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांत प्राप्त होती है। 5वें अध्याय का मातम्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का मातम्य सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसुम में बैठ मच्छी मांस खाए, मदिरा पान करे, जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेक दिया गया। तब वह किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु क्षत्रिय व्यभिचारिणी आ गई। वह क्षत्रिय को मारे। एक दिन उस क्षत्रिय को बड़ी मार पड़ी। तब उस क्षत्रिय ने दुखी होकर अपने भर्ता, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह क्षत्रिय भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह एक तोते की क्षत्रिय हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, तूने कौन सा जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की बात कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। जब गुरुजी किसी को विद्यार्थी को पढ़ावे तो मैं उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार मना करने पर भी मैं नहीं माना। तब मुझको गुरुजी ने श्राप दिया कि जा तू तोते का जन्म पावेगा। इसी कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तब वार्ता की आज्ञा, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया और मर गया। जब मेरी देव छुटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक भुगताकर अब मेरा तोती का जन्म हुआ। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दिया। तोते ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मुझे भर्ता मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया। वह गिद्ध तोती को मारने लगा। आगे तोती, पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थरकर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिर पड़ी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धुल गई और आसपास में लड़ते लड़ते दोनों मर गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। और अधम देश से छूटकर देवदेही पाई। विमान आए, तीन पर बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र थी। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वह बैकुंठ को पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 6वां अध्याय कल किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कल 6वें अध्याय का आपको पाठ सुनने का अवसर मिले। बोलो विष्णु भगवान की जय।